ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 2 नवंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, केरल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को केरल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। बात की जाए केरल राज्य की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को, हरियाणा की 1 नवंबर 1966 को, मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1950 को, छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर 2000 को, कर्नाटक की 1 नवंबर 1956 को, आंध्र प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को तथा पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 1 नवंबर के दिन ही दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा भी दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक एयर लॉन्च संस्करण परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च संस्करण का परीक्षण किया है। 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में MKI-30 सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च परीक्षण किया है। इस परीक्षण में पिन पॉइंट सटीकता के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने डूबते हुए जहाज को निशाना बनाया था। बात की जाए ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस की मस्कवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस रखा गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में पीएम मोदी ने आरोग्यवन तथा सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में आरोग्यवन तथा सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर गुजरात के केवड़िया स्थान पर पहुंचे थे। उन्होंने इस अवसर पर आरोग्यवन, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, एकता मॉल, पोषक पार्क तथा जंगल सफारी का भी उद्घाटन किया है। बात की जाए आरोग्यवन की, तो इस आरोग्यवन में 15 एकड़ भूमि में 380 प्रजाति के 5 लाख औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीएम मोदी ने कैक्टस गार्डन का भी उद्घाटन किया है। 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2013 को उद्घाटित की गई थी। भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट नाम के द्वीप के पास स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार राम बी सुतार हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ग्रामीण भारत के लिए शिक्षा की वार्षिक स्थिति 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ग्रामीण भारत शिक्षा की वार्षिक स्थिति में केरल राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2020 में कोरोना के चलते सर्वेक्षण फोन कॉल पर आधारित है, जिसमें 26 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इस सर्वेक्षण के लिए 52,227
घरों को शामिल किया गया, जिसमें 5 से 16 वर्ष के 59,251 बच्चे शामिल किए गए थे। इस सर्वेक्षण में कुल 8,963 टीचर भी शामिल किए गए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा विश्व की पहली साइन ट्यून पुस्तक वाय वाय कोरोना किसने जारी की है? तो हाल ही में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक वाय वाय कोरोना लॉन्च की है। यह पुस्तक कोरोना के बारे में जानकारी देती है। लखनऊ में स्थित सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख वैज्ञानिक प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में कोरोना से बिना डरे हुए उसके मुकाबला करने तथा उसके बारे में गहन जानकारी दी गई है। वाय वाय कोरोना नाम की पुस्तक का प्रकाशन विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया है तथा इसमें कुल 220 पन्ने स्थित हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व नगर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 से विश्व नगर दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। विश्व नगर दिवस 2020 के लिए केन्या के नाकुरू में वैश्विक समारोह आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए विश्व नगर दिवस की थीम है हमारे समुदायों व शहरों को मान्य करना। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न है, किस क्रिकेट अंपायर ने हाल ही में ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय मैचों के रूडी कर्जन के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो हाल ही में पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार ने ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय मैचों के रूडी कर्जन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अलीम डार ने हाल ही में पाकिस्तान तथा जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे वनडे मैच में अंपायरिंग करते हुए कुल 210 मैच में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा अलीम डार टेस्ट मैच में भी सबसे ज़्यादा अंपायरिंग करने वाले अंपायर हैं। अलीम डार पाकिस्तान के अंपायर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस पहली बार वर्ष 1994 में मनाया गया था। इसके अलावा 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर जीता है? तो हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें गली बॉय ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर जीता है। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट चुनी गई। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ली ब्यूंग हुन जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री झो डोंग्यू को चुना गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न है, उस सुपर आंधी का नाम बताइए जिसने हाल ही में फिलीपींस में प्रहार किया है। तो हाल ही में गोनी नाम का एक सुपर साइक्लोन फिलीपींस में आया है। 1 नवंबर को 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मनीला में दस्तक गोनी नाम के टाइफून ने दी थी। यह वर्ष 2020 के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक माना जा रहा है। गोनी टाइफून की वजह से 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। गोनी टाइफून ने फिलीपींस के लुजोन द्वीप से फिलीपींस में दस्तक दी है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 नवंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी हड़प्पा स्थलों में से कौन सी सबसे प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली है? हड़प्पा, वनावली, धौलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो।
इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च संस्करण प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण किस लड़ाकू विमान से किया गया है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 31 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? तो इसका सही उत्तर है आर्टरी यानी धमनी। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं अंजलि, नैन्सी, मानवेंद्र तथा लकी। सभी को बहुत बहुत बधाई।